नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। भागीदारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत करेगी कांग्रेस। आज से पिछड़ी जातियों को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू। यूपी के सभी जिलों में भागीदारी न्याय सम्मेलन होंगे आयोजित। स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े भाई का निधन। लंबे समय से पीजीआई में भर्ती थे सालिग्राम। पीजीआई में सालिग्राम मौर्य का निधन। अयोध्या की सड़कों की मरम्मत के लिए मिले 71 लाख रुपए। ग्रामीण इलाकों में होगी सड़कों की मरम्मत। 20 जून से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य। गाजियाबाद में सड़क किनारे मिला लावारिस शव। कई दिनों पुराना शव को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। पुराने प्लास्टिक के बोरे में बंधा मिला शव। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूट आउट मामला वांटेड। गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। साबिर और अरमान के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू। तीनों 5-5 लाख रुपए का इनाम तीनों पर घोषित। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सोनभद्र से अहम खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद से पुलिस को थी आरोपी की तलाश। पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था केस। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर जेल भेजा। जोगेल थाना क्षेत्र का है नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला। वारदात के बाद पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर भेजा जेल। सोनभद्र से अहम खबर, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। और अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने सीतापुर हादसे का संज्ञान लिया है। नदी में डूबे मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। जिला प्रशासन को तत्काल राहत कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, अम्बेडकर नगर में भी नाव पलटने के हादसे का भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को घायलों का उपचार कराने के निर्देश दिए। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। अम्बेडकर नगर में भी नाव पलटने के हादसे का भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। और अगली अहम खबर औरैया से, आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। बारिश के दौरान बिजली गिरने से हादसा हुआ। अपने घर के बाहर बैठा था युवक। बिजली की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हुई। सदर तहसील क्षेत्र के बरसेन गांव का पूरा मामला। बारिश के दौरान बिजली गिरने से हादसा हुआ है। अपने घर के बाहर बैठा था युवक। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। मौके पर ही युवक की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत की खबर औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के दौरान बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से अगली खबर, जहां फांसी लगाकर युवक ने दी है जान। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। फांसी लगाकर युवक ने जान दी है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। थानापुरा कला क्षेत्र के गांव झावर का यह पूरा मामला है। तो ललितपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। ललितपुर से अहम खबर, फांसी पर लटका युवक का शव मिला। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। और अगली अहम खबर औरैया से है, जहां थाना अजीतमल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोहानी कला गांव के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर गंभीर संज्ञेय अपराध की योजना का आरोप है। धारा 170/126, 135 बीएनएस में विधिक कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने सभी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। गिरफ्तारी के बाद जिला कारागार इटावा भेजे गए आरोपी। पुलिस टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक राजेश कुमार ने किया है और यह कि अजीतमल कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद संबंधित इलाकों में मातम का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सरैनिया गांव निवासी रिजवान उर्फ कल्लू की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बाजारडीह गांव के सतीश यादव की भी इसी तरह बिजली गिरने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि सतीश और रिजवान तेज धूप के बाद अचानक शुरू हुई बारिश से बचने के लिए समुगरा गांव के पास एक बाग से होकर घर की ओर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। एक अन्य घटना में उड़वलिया गांव निवासी इरशाद की जान उस समय चली गई जब वह बांसी जाते वक्त बारिश से बचने के लिए गांव के पास एक जर्जर भवन में रुका। उसी दौरान भवन पर आकाशीय बिजली गिरी। चौथी घटना में कोलकाता से व्यवसाय के लिए आए सहजमल जो बर्तन बेचकर वापस लौट रहे थे, पेड़ के नीचे खड़े थे कि अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और अगली हम खबर कानपुर से है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के एसी पेड वेटिंग हॉल के कर्मचारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। गायब हुआ महिला यात्री का पर्स उसने जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है। पर्स में नकदी, जेवर समेत अन्य सामान था। जीआरपी ने मोबाइल पर कॉल कर महिला को सूचना दी। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने एसी पेड वेटिंग हॉल के मैनेजर सुनील ने बताया कि वेटिंग हॉल में महिला यात्री का पर्स गायब हो गया था। वीडियोग्राफी करते हुए पर्स खुलवाया गया तो पर्स में 3500 रुपये, कुछ जेवर, आधार कार्ड, दवाएं व अन्य कागजात थे। डायरी में लिखे नंबर पर कॉल की गई तो दिल्ली निवासी ज्ञानेंद्र ने फ़ोन उठाया। उन्होंने बताया कि पर्स छतरपुर निवासी रिश्तेदार रागनी का है जो कोटा जा रही थी। उनका पर्स गायब हो गया था। फिर कानपुर आकर रागनी के रिश्तेदार को जीआरपी ने पर्स सुपुर्द कर दिया। पर्स में करीब 2.5 लाख का सामान था। मेरी आंटी का पर्स कानपुर स्टेशन से खो गया था। 11 तारीख को ट्रेन में जा रही थी, गोड्डा हम सफर ट्रेन से जा रही थी दिल्ली से नवादा। इसी दरमियान ये पर्स कहीं से कोई निकाल दिया था तो कानपुर रेलवे स्टेशन पे ये मिला है। हमने ये मिला था 11 तारीख को ही रात, 12 तारीख को रात में मिल गया था। बस में कुछ पैसे थे, कुछ ऑर्नामेंट्स थे और इनके जो सामान होते हैं लेडी लोग का वही थे। ये 11 तारीख को 10 बजे ढूंढ के दे दिया था मैंने। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां नेशनल हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रक और कंटेनर आपस में टकराए हैं। टक्कर के बाद हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई। ट्रक की टंकी में भरा डीजल और एलपीजी सिलेंडर सड़क पर फैल गए। पुलिस और एनएचआई की पेट्रोलिंग टीम ने एहतियात बरतते हुए हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर राहत बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस ने कंटेनर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर वन वे कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया। यह घटना थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित 4 नंबर कट की है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां आज विश्व रक्तदान दिवस पर जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है। आपको बता दें, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर का डीएम गौरांग राठी ने स्वयं रक्तदान करते हुए शुरुआत कराई। शिविर में स्वास्थ्य कर्मी, समाजसेवी और बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता दिखाई दी। स्वयं रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए जिलाधिकारी ने युवाओं से साल में 2 बार रक्तदान की अपील की। उन्होंने बताया कि चिकित्सक
स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने को स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर बताते हैं। इस मौके पर एडीएम सुशील कुमार, गौंड सीएमएस डॉक्टर रियाज अली मिर्जा आदि की मौजूदगी में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र से होकर गुजरे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक 2 माह का लावारिस शिशु पाया गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने संवेदनशीलता दिखाकर इलाज मुहैया कर बचा लिया। ट्रक चालकों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को बांगरमऊ सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया होने पर बच्चे का स्वास्थ्य स्थिर होकर लगातार बेहतर होता जा रहा है। एसपी दीपक भूकर ने पुलिस टीम में शामिल महिला कांस्टेबल अर्चना व हेड कांस्टेबल जितेंद्र सहित सभी पुलिसकर्मियों की सराहना की, साथ ही बताया कि मानवीयता की मिसाल कायम करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। प्रशासनिक निर्देश पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्चे की देखभाल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस शिशु को छोड़कर जाने वाली की तलाश में जुटी है। दिनांक 14 जून 2025 को समय करीब प्रातः 4 बजे उन्नाव जनपद के थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के अंतर्गत हवाई पट्टी के पास एक नवजात शिशु लड़का उम्र करीब 2 माह रोते हुए मिला था। पीआरबी द्वारा तत्काल नवजात शिशु को सीएचसी बांगरमऊ में एडमिट कराया गया तथा थाना बेहटा मुजावर के हेड कांस्टेबल जितेंद्र व महिला आरक्षी अर्चना को सीएचसी बांगरमऊ भेजकर बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर जनपद उन्नाव ले जाया गया। सीडब्ल्यूसी को अवगत कराया गया। सीडब्ल्यूसी के अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस में चयनित 60,244 आरक्षियों को कल लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित होगा और अकेले बलिया से चयनित 1087 आरक्षी नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ रवाना हो गए। रवानगी से पहले एसपी बलिया ने प्रेरणा के साथ उन्हें अग्रिम बधाई दी। इस बार महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रही। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। एसपी बलिया ने बताया कि आरक्षियों के साथ नोडल अधिकारी सीओ सदर भी लखनऊ तक साथ रहेंगे। चयनित आरक्षियों की ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जनपदों में तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र लेने के लिए बलिया से लखनऊ के लिए 25 बसों में रवाना किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह का कहना है कि बलिया जिले से 1238 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन रुक गया था। 1238 में से 1087 अभ्यर्थी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेने के लिए रवाना हुए हैं। जनपद बलिया के सभी अभ्यर्थी जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, 15 तारीख में जो लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए जा रहे हैं। आज अभी ये लोग निकलेंगे, रात में सुल्तानपुर में विश्राम करेंगे, फिर कल सुबह करीब 4:30 बजे वहाँ से निकलकर और लखनऊ पहुँचेंगे। वहाँ से नियुक्ति पत्र ग्रहण करने के बाद वापस आएंगे कल देर शाम तक। उसके बाद जो अभी तक प्रस्तावित है 17 तारीख से इनका जनरल ट्रेनिंग कोर्स जो जेटीसी कहलाता है वो है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली हम खबर का। खबर जालौन से है, जहां जिले की पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एसओजी व सर्विलांस की टीम ने एक ऐसे टप्पेबाज को गिरफ्तार किया है जो लूट जैसी वारदात को अंजाम देता था। जालौन जिले में पिछले कई दिनों से जिले की भोली भाली जनता को ठगने व टप्पेबाजी कर उनको लूटने का काम
ये गिरोह करता था। इस गिरोह की सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि ये व्यक्ति लोगों के साथ टप्पेबाजी कर लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसमें इस व्यक्ति ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया। इसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक चोरी की स्कूटी के साथ तकरीबन 1,75,000 रुपये भी बरामद किया है। पुलिस टप्पेबाजों को जेल भेज रही है। विगत कुछ माह से अजीब सी टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी। विशेष रूप से कोतवाली उरई, कोतवाली पूंछ में एक व्यक्ति दुकानों पर पहुंचता था, सामान खरीदने की बात करता था, दुकानदार को बातों में उलझाकर उसके गल्ले से या जहां भी पैसा रखा रहता था उसको निकाल कर चला जाता था। ये घटनाएं 4 घटित हुई थी, 3 उरई कोतवाली क्षेत्र में, 1 पूंछ क्षेत्र में। इसके अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा निर्देशित किया गया था। क्रम में मेरे द्वारा सर्विलांस प्रभारी, एसओजी प्रभारी और कोतवाली उरई की टीम को निर्देशित किया गया था। टांडा कोतवाली क्षेत्र ग्राम डोहिया स्थित महादेवा घाट पर बड़ा हादसा हो गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे 5 युवक घाघरा नदी में नहाने के दौरान डूब गए। इनमें से एक युवक की मौत हो गई है, 2 सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, जबकि 2 जुड़वा सगे भाई अब भी लापता हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। नगर क्षेत्र के आपको बता दें, करिश्मरिया मोहल्ला निवासी अजय, विजय, अभिषेक, ब्रजेश और बब्बी राम नवल नामक व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होने महादेवा घाट पहुंचे थे। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी युवक नाव के जरिए नदी के बीच स्थित रेतीले टापू पर पहुंच गए। नदी में नहाने लगे। इस दौरान अचानक गहराई में चले जाने से सभी 5 युवक डूबने लगे। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए ब्रजेश और बब्बी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अभिषेक पुत्र अर्जुन को भी बाहर निकाला गया, लेकिन उसे तत्काल टांडा CSC ले जाने पर तत्काल डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही CO टांडा शुभम कुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी मौके पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अजय व विजय की तलाश भी की जा रही है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ एसओजी सर्विलांस व थाना कंपिल पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात मुठभेड़ में साथी अपराधी रॉकी गिहार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया गया कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर बदमाश रॉकी फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, इसलिए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 35,300 रुपये नगद, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पूछताछ में रॉकी ने लूट व झपटमारी की वारदातें कबूल की हैं। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कल रात एक अभियान चलाया गया, जिसमें बदमाशों के धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कंपिल पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल पुलिस रात्रि में एसओजी और सर्विलांस के साथ मिलकर भैंसरी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी 5 बदमाश आते हुए दिखे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम पूछताछ से पता लगा कि रॉकी है, जो रहने वाला ममापुर का करमगंज का क्षेत्र का है। 4 बदमाश मौके का अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो गिरफ्तार बदमाश है उसको पैर में गोली लगी है और वो आउट ऑफ डेंजर है। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके 6 मुकदमे जो ऑलरेडी हैं, काफ़ी चोरी के, मारपीट के और लूटपाट के 6 मुकदमे हैं। उस बदमाश से और पूछताछ की जा रही है। अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे जो बरामदगी हुई है, एक तमंचा 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 35,000 के आसपास रुपये बरामद हुए। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां शहर की प्रमुख सड़कों में से एक कलेक्ट्रेट रोड पर शनिवार को रोडवेज बसों के कारण भारी जाम लग गया। वहीं जाम की वजह से न केवल बसों में बैठी सवारियों को भीषण गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बल्कि आम राहगीरों और अन्य वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्थिति कई घंटों तक बनी रही, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भीषण गर्मी में घंटों तक फंसे यात्रियों की हालत खराब हो गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान नजर आए। शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अलीगढ़ को बार बार लगने वाले ऐसे जाम से जल्द राहत दिलाई जाए।
खबर बिजनौर से है। बिजनौर में यूपी पुलिस में सिपाही पद पर चयनित 1497 अभ्यर्थियों को रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शनिवार को एसपी अभिषेक झा ने हरी झंडी दिखाकर 34 रोडवेज बसों से 1437 अभ्यर्थियों को लखनऊ के लिए रवाना किया। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा एसपी अभिषेक झा और एएसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने पहले कर ली थी। 1497 अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, उनको जो है नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है लखनऊ में कल कार्यक्रम के दौरान जो है किया जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा। तो उसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए करीब 34 बसों में 1437 रिक्रूट्स यहाँ से निकले हैं। 60 जो है वो कुछ अपने इमरजेंसीज या किसी कारणों से जो है एब्सेंट रहे हैं और उनको जो है प्रॉपरली ये इंश्योर करते हुए कि सभी बसों में जो है पुलिस बल प्रॉपर जो है उपलब्ध कराते हुए ताकि उन्हें सकुशल यहाँ से जो है प्रोग्राम स्थल पर ले जाया जाए और सकुशल वहाँ से वापस लाया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कस्बा दादरी में घंटों बिजली न आने से भीषण गर्मी में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी से देर तक विद्युत आपूर्ति ठप रहने से बच्चों और बुजुर्गों की हालत खराब है। आपको बता दें, जय हो सामाजिक संस्था के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिल जमा करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही है। खबर कानपुर से है, जहां मिशिका हॉस्पिटल की ओर से पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते स्वास्थ्य कैंप का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जहां पुलिसकर्मी और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजक व निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पटेल ने बताया कि पुलिसकर्मी 24 घंटे शहर की आम जनता की सुरक्षा के प्रति सजग रहते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ अभी तक लगभग 150 लोग इस परीक्षण का लाभ ले चुके हैं। मिशिका हॉस्पिटल की ओर से समय पर की आयोजन किए जाते रहे हैं। स्वास्थ्य में न सिर्फ पुलिसकर्मियों का परीक्षण हो रहा है, बल्कि उनको निःशुल्क दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। आज जो है पुलिस में एक हेल्थ हमारी टीम द्वारा लगाया और जो लोग सर से हमारी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे कैंप लगाने के लिए अलाउ किया है। तो ये हमारा उद्देश्य ये था कि जो लोग हमारी सेवा करते हैं, दिन रात हमारी सेवा पे लगे रहते हैं। यहाँ पर जो हमने लगाया हुआ है, बेसिकली हमारे पुलिस के जवान या पुलिस के भाई लोग हैं, इनका क्या है, इनको कमर दर्द और ये सब चीज़ों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। ये बेसिकली जो स्पाइन प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम लोगों ने एज ए न्यूरो सर्जन मैं देख रहा था, यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये बेसिकली इसलिए लगाया गया है, इसलिए इनका लगाया गया है ताकि ये जो है इनकी स्पाइन और इनका जो मेंटल स्टेटस है वो अगर ठीक रहेगा तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खबर जौनपुर से है, जहां जिले को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसकी शुरुआत इसी सत्र से किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय शुरुआती कक्षाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में की जाएंगे। साथ ही मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत होने जा रही है, जैसा कि मैंने कहा था वह पूरा किया। जब आएगा तो पूरा आ जाएगा उसमें शुल्क और फीस। अगली खबर उन्नाव से है, जहां आपको बता दें, गगनखेड़ा बाईपास स्थित भूमि संख्या 3829 पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य कराने का मामला सामने आया है। संबंधित जमीन नगरपालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। आरोप है कि कानपुर निवासी प्रमोद पांडे और प्रेम शंकर मिश्र ने साथियों के साथ मिलकर जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मजबूरी में पीड़ित को डीएम के चौखट पर दस्तक देनी पड़ी। जानकारों ने बताया कि राजस्व टीम की जाँच में भूमि पर पीड़ित का मालिकाना हक होना पाया गया है, इसलिए पहले निर्माण कार्य रुकवाया भी गया था, लेकिन कब्जेदार ने 9 जून से मौके पर दोबारा निर्माण कार्य जारी रखा है। अब पीड़ित जमीन के साथ स्वयं की सुरक्षा की भी गुहार लगाने के लिए अफसरों के यहाँ चक्कर काट रहा है। हमारी एक जमीन है होम नंबर 3829, उस पर हमारी 16 बिस्वा जमीन है और उस पर एक प्रेम शंकर और प्रमोद पांडे जी हैं, अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। उस नंबर में उनका एक विश्व है, लेकिन अगर में 3830 में उनका हिस्सा है, वो ज़बरदस्ती हमारे नंबर पर कब्जा कर रहे हैं। इसके पूर्व में कोई माइस हुई थी, एसडीएम साहब ने करी थी, उसमें वो जगह चिन्हित करी गई थी। ये जगह 3829 की है। उसी जगह पर ये 3830 को दिखा करके कोर्ट का स्टे दिखा करके काम कर रहे हैं।
तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।